इस लेक्चर में हम ट्रांसपोज ऑफ इन्वर्स मैट्रिक्स डिस्कस करेंगे। इसके लिए हमें एक मैट्रिक्स दिया गया है ए, और हमें वेरीफाई करना है कि ए इन्वर्स का ट्रांसपोज लिया जाए या फिर ए का पहले ट्रांसपोज लेने के बाद फिर इन्वर्स लिया जाए, तो इन दोनों का आंसर इक्वल होता है। इसके लिए हम सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन में सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं जिसमें ए मैट्रिक्स दिया गया है। हम सबसे पहले ए का इन्वर्स फाइंड करते हैं। ए इन्वर्स के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, एक तो इसके डिटर्मिनेंट की और दूसरा इसके एडजॉइंट की। इसका डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे, और दरमियान में साइन माइनस यूज़ करेंगे, तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 5। अब इसका एडजॉइंट ले लेते हैं। एडजॉइंट में क्या करते हैं, इन दोनों की जगह चेंज करते हैं और इनके साइन चेंज करते हैं। तो हम इनकी जगह चेंज कर देंगे और इसके साइन चेंज करेंगे, तो हमारे पास इसका एडजॉइंट आ जाएगा। अब हमारे पास डिटर्मिनेंट भी आ गया ए का और एडजॉइंट भी। हम इसका फार्मूला लगाएंगे। क्या होता है, ए इन्वर्स का फार्मूला 1/, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। हम इसकी वैल्यूज़ लगा देते हैं, तो हमारे पास ए इन्वर्स आ गया है। अब ए इन्वर्स को हमारे पास 1/5 था बाहर, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर। हर वैल्यू से 1/5 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास ये इसका आंसर आएगा। अब ए इन्वर्स की वैल्यू आ गई है, हम इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में इसका ट्रांसपोज भी लेना है। तो हमने इसका ट्रांसपोज कैसे लिया कि इसकी फर्स्ट रो को हम फर्स्ट कॉलम बना देंगे और सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना देंगे। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो गई है। अब हम राइट हैंड साइड लेते हैं। राइट हैंड साइड के लिए हमारे पास सबसे पहले ए ट्रांसपोज हमें लेना है, जो ब्रैकेट के अंदर होता है, सबसे पहले उसे सॉल्व करते हैं। तो हम इसका ट्रांसपोज लेंगे, यानी इसकी फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना देंगे और सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना देंगे। तो हमारे पास ए ट्रांसपोज आ गया। ए ट्रांसपोज आ चुका है। अब हम इसका डिटर्मिनेंट लेंगे और इसका एडजॉइंट लेंगे। डिटर्मिनेंट के लिए क्या करेंगे, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3 को -1 से, और दरमियान में माइनस साइन यूज़ करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो आंसर 5 आ गया। अब इसका एडजॉइंट ले लेते हैं। एडजॉइंट क्या करेंगे, एडजॉइंट में इन दोनों की जगह चेंज करेंगे और इनके साइन चेंज कर देंगे, तो हमारे पास एडजॉइंट आ जाएगा। अब हम इस पर फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। ए ट्रांसपोज का इन्वर्स किसके इक्वल होगा, 1/A ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज। तो हम इसकी वैल्यूज़ लगा लेते हैं। वैल्यूज़ लगाने के बाद यहाँ पे देखें 1/5 आ रहा है, तो ये 1/5 अंदर मैट्रिक्स के हर एंट्री से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास ये आंसर आएगा। यहाँ पे देखें कि लेफ्ट हैंड साइड का और राइट हैंड साइड का आंसर इक्वल आ गया है, तो ये हमने प्रूव कर दिया कि इन दोनों का आंसर इक्वल होता है। अब हम इन्वर्स ऑफ इन्वर्स मैट्रिक्स फाइंड करेंगे कि इन्वर्स ऑफ इन्वर्स मैट्रिक्स क्या होता है, वही मैट्रिक्स आ जाता है। यहाँ पे दिया गया है कि ए और बी हमारे पास दो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हैं। अगर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हैं तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। हमारे पास फर्स्ट पार्ट है कि हमें प्रूव करना है ए इन्वर्स का इन्वर्स इज इक्वल्स टू ए, और इसका सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन में सबसे पहले हम लिखेंगे कि ए और बी सिंगुलर मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हैं। अगर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हैं तो इनका डिटर्मिनेंट एग्जिस्ट करता है, और अगर डिटर्मिनेंट एग्जिस्ट करता है तो फिर इनका इन्वर्स भी एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब ए का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, तो हम लिख देंगे कि ए इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है। और प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो फिर ए से ए का इन्वर्स मल्टीप्लाई करने से आंसर क्या आएगा, आइडेंटिटी। ये हमने पहले राइट हैंड साइड पे लिखा, फिर हम इसको लेफ्ट साइड पे लिखेंगे और मल्टीप्लाई करने से वही आंसर आएगा, यानी आइडेंटिटी आएगा। अब यहाँ पे देखें कि हमने लिख दिया ए इन्वर्स का इन्वर्स इक्वल है ए। ये हमने कैसे लिखा, देखें अगर हमारे पास हो 3/5 और ये मल्टीप्लाई हो रहा हो 5/3 से, आंसर कितना मिलेगा 1। फॉर एग्जांपल हम ये वैल्यू ले लेते हैं, तो हम कहेंगे कि 3/5 किसका इन्वर्स है, 5/3 का, और 5/3 किसका इन्वर्स है, 3/5 का। दो चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई हों और आंसर 1 दें तो उसको हम कहते हैं कि ये एक दूसरे का इन्वर्स हैं। इसका मतलब है 5/3 इन्वर्स है 3/5 का, और 3/5 इन्वर्स है 5/3 का। सेम इसी तरह से ए इन्वर्स है किसका, ए इन्वर्स का, और ए इन्वर्स का इन्वर्स क्या होगा, फिर ए होगा। तो इसलिए हमने लिख दिया ए इन्वर्स का इन्वर्स क्या होगा, ए होगा, क्योंकि ए का इन्वर्स क्या है, ए इन्वर्स, और ए इन्वर्स का इन्वर्स फिर क्या होगा, ए। क्योंकि ये वाले अगर आप एग्जांपल समझें तो इस एग्जांपल से ये इजीली आपको समझ आ जाएगा। यानी दो चीज़ें आइडेंटिटी तभी देती हैं, दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होने के बाद, जब वो एक दूसरे का इन्वर्स होती हैं। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो हमने इसको ऐसे लिख दिया, इन्वर्स ऑफ ए इन्वर्स क्या है, ए है, क्योंकि ये इससे इन्वर्स ऑफ ए इन्वर्स इसलिए ए है क्योंकि मल्टीप्लाई होने के बाद आइडेंटिटी दे रहा है। तो हम लिख देंगे, हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ये वर्डिंग में हमने लिखा है।
हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि इन्वर्स ऑफ ए इन्वर्स क्या है, ए है। तो ये हमने फाइंड कर दिया।